Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education. Today we will discuss very important topic which is your miscellaneous exercise of chapter 3 trigonometric functions. very important आपकी एक्सरसाइज होगी और यहाँ से क्वेश्चंस आपका आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स 100% आपका क्वेश्चंस आता है। 11th क्लास चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये पार्ट नंबर 8 है हमारा। 7 पार्ट तक हम अपलोड कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूफ करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ करना है हमें। और यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं इसकी। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 है। ठीक है, यानी हम यहाँ 2 cos a cos b का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है cos a cos b का, यानी cos a प्लस b, यानी दोनों को ऐड कर देंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये पाई बाय 13 में से 9 पाई बाय 13 माइनस कर देंगे और प्लस आपका क्या है cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक का ऑप्शन से, ट्रिक के प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनके फार्मूला जो ट्रिक है वहाँ से देख सकते हैं। वेरी इजी ट्रिक है, आपको याद रहेगी हमेशा के लिए। अब यहाँ से देखो ये कितना होगा, एलसीएम कोस 13 एलसीएम है, पाई प्लस 9 पाई कितना होगा 10 पाई प्लस कोस ये कितना होगा आपका 13 एलसीएम, पाई माइनस 9 पाई कितना होगा माइनस 8 पाई प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। चलो मार्कर चेंज कर लेते, शायद इससे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब ये क्या होगा आपका नेक्स्ट, कोस और माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी कोस ऑफ 10 पाई बाय 13, कोस और माइनस थीटा कोस थीटा होता है कोस 8 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम, कोस ए प्लस कोस बी, मतलब कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा कि हम कौन सी दो टर्म को साथ में लेंगे और कौन सी दूसरी टर्म को हम साथ में लेंगे। यहाँ से देखो 10 पाई और ये 3 पाई 13 पाई है, यहाँ से 8 पाई और ये 5 पाई है, ये भी 13 पाई है। मतलब पहले हम 10 और 3 को ले लेंगे, फिर 8 और 5 को। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 10 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 8 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13 है। अब ये कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला हो चुका है, यहाँ अप्लाई कर देंगे हम कोस सी प्लस कोस डी। और ये भी क्या फार्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 डिवाइड बाई 2 और कोस सी माइनस डी, यानी 10 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 बाई 2। अब यहाँ से भी कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला सेम फार्मूला आएगा आपका 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 डिवाइड बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यानी सेम हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो लेके चले थे इसकी वैल्यू जो हमारी क्या आ चुकी है, यहाँ ये आपका होगा 2 कोस और ये कितना है 13 एलसीएम 10 पाई और 3 पाई 13 पाई बाय 13 और साथ में ये 2 होगा यहाँ। और नेक्स्ट क्या होगा कोस
10 माइनस 3 कितना होगा 7 पाई बाई 13 और इनटू 2 होगा, ये वाला 2 आ जाएगा, प्लस 2 कोस 8 और 5 कितना 13 पाई बाई 13, 13 पाई बाई 13 इंटू ये वाला 2 और कोस ये कितना होगा 8 माइनस 5 3 पाई बाई 13, 3 पाई बाई 13 इंटू 2, ये वाला 2 होगा। अब यहाँ से देखो 13 से 13 कैंसिल, यहाँ से भी 13 से 13 कैंसिल। अब ये कितना हुआ आपका 2 कोस पाई बाई 2 कोस 7 पाई बाई 26 प्लस 2 कोस पाई बाई 2 और कोस 3 पाई बाई 26। या तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2 कोस पाई बाई 2, या अगर नहीं लेना है तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0। कोस पाई बाई 2 क्या होता है आपका 0, यानी 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी ये भी 0 प्लस 0 किसकी इक्वल होगा 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हैंड्स प्रूफ हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज किया और राइट हैंड साइड हमारा आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है। यानी हमने क्या किया पहले 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद इसको प्लस में ब्रेक किया, फिर हमने कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला अप्लाई किया है। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर 2 है आपका, इसमें क्या है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो आप साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो क्या बनेगा साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ऐसे ही कोस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 3x कोस एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ किए। अब यहाँ से साइन 3x इंटू साइन एक्स, साइन 3x इंटू साइन एक्स, और ये क्या कोस 3x इंटू कोस एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको अलग से हमने लिख लिया है। अब ये देखो आप कल फॉर्मूला किया था हमने कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कोस 2x। अब अगर ये नेगेटिव है यानी माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस 2x होगा, और ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस कोस 2x, यानी इसकी वैल्यू होगी आपकी माइनस कोस 2x। और ये फार्मूला किसका बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला बनेगा आपका कोस ए माइनस बी का। किसका फार्मूला होगा कोस ए माइनस बी का। तो ये कितना होगा कोस 3x माइनस एक्स कोस 2x, और ये भी माइनस कोस 2x में से कोस 2x माइनस करेंगे तो 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली हमने कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना था और फिर ये फार्मूला पुट कर देना था यहाँ, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस कोस 2x है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर है, और आंसर भी आपको होल स्क्वायर में आना चाहिए। स्क्वेयरिंग में तो हम स्क्वेयरिंग ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोस एक्स प्लस कोस वाई का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला यानी 2 से स्टार्ट होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, और इसका क्या है स्क्वायर प्लस साइन सी माइनस साइन डी का, अब माइनस है तो साइन लोयल फंक्शन है, लोयल है तो 2 रहेगा, साइन जो साइन के साथ है माइनस है तो माइनस लेगा, प्लस है तो प्लस, यानी माइनस आएगा साइन के साथ, यानी साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। दूसरा प्लेस किसको देगा ये कोस को, यानी एक्स प्लस वाई बाई 2, इसका भी क्या ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ से दोनों से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, यस 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से स्क्वेयरिंग कर लेते हैं अब, क्योंकि 4 ये क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, अब 2 का स्क्वायर 4, ये भी कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2।
कॉमन ले लेते, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। अंदर वैल्यू क्या बचेगी आपकी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब ये देखो आपका एंगल जो है ये सेम है, ठीक है, सेम है तो साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका होगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1, मतलब 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। यही हमने प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका प्रूफ हो चुका है। 4th क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ माइनस है, ये भी स्क्वेयरिंग में है, यहाँ माइनस है, या ये तो आपका बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है और आपको साइन में लेके आना है। साइन में लेके आना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या चेंज करना है, ये साइड आपकी सेम रहेगी, ये वाली साइड जो चेंज करना है वो वाला चेंज मैं बता देता हूँ आपको क्या चेंज करना है। तो यहाँ से आपने जो है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था, तो ये फार्मूला आपका सेम रहने वाला है। कोस एक्स माइनस कोस वाई, इसमें क्या चेंज होगा, ये होगा साइन में आएगा। दोनों किस में आएंगे, साइन में आएंगे, यानी माइनस है तो साइन में आएगा, प्लस है तो कोस में आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4th, यानी ये यहाँ से चेंज होगा, ठीक है, यानी यहाँ से चेंज करने के बाद क्या होगा, ये -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आने वाला है, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। और ये आपका सेम आगे रहेगा क्योंकि ये वाली तो वैल्यू सेम है दोनों में, ठीक है, यानी ये तो आपका सेम रहेगा। अब कुछ क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, और क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू है, ये कॉमन आ सकता है। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, अंदर वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से ये बचेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ये वैल्यू क्या होती है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यानी आपके ये दोनों क्वेश्चन है 3rd और 4th दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ आपने, ये तो आपका बिल्कुल सेम है, यहाँ से सिर्फ साइन में हो गए ये दोनों किस में हो गए, कोस में, दोनों कोस में हो गए तो कोस में आंसर आएगा, दोनों माइनस में यानी साइन में आएंगे तो साइन में। यानी क्वेश्चन नंबर 4th भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। अब क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th जो है आपका साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x को आपने ये प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, तो वही है कि हम पहले पेयरिंग करते कि पेयरिंग में कौन कौन से वैल्यू लें। अब ये x है और ये 7x है, दोनों का सम कितना 8 है, और ये 5x और ये 3x है, इन दोनों का सम भी कितना 8 है। तो पहले हम साइन 7x और साइन x को यूज कर लेते हैं, साइन 7x प्लस साइन x, और दूसरा साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है, यानी इन दोनों के ऊपर हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2, दोनों साइन है तो साइन कैसा फ्रेंडली है, एक साइन आएगा एक कोस आएगा, पहले प्लस है तो प्लस आएगा साइन में, 2 साइन c प्लस डी बाई टू और कोस c माइनस डी बाई टू। सेम यहाँ 2 साइन c प्लस डी बाई टू और कोस c माइनस डी बाई टू। अब ये 2 साइन 7x प्लस एक्स कितना होगा 8x, 8x बाई टू कितना होगा 4x, और ये कोस 7 माइनस एक्स 6 बाई टू 3x, 2 साइन 8 बाई टू कितना होगा 4x, और कोस 2x बाई टू कितना होगा x। कॉमन क्या आ सकता है, 2 साइन 4x कॉमन आ चुका है, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू क्या बची आपकी कोस 3x प्लस कोस x। बट हमें प्रूफ क्या करना है, आपका साइन 4x आना चाहिए लेकिन 4 आना चाहिए, और दूसरी कोस x और कोस 2x आना चाहिए, बट आपका ये तो प्लस में है
वहाँ किस में आना चाहिए, प्रोडक्ट में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार और आपका कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कोस सी प्लस कोस डी का एक बार फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये 2 साइन 4x और ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ से कोस कितना होगा 4x बाई 2 2x और ये कोस x प्रूफ क्या करना था, 4 कोस x कोस 2x 4 कोस x कोस 2x साइन 4x, यही प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यानी हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, हमने क्या किया, पहले तो पेयरिंग बना ली कि पेयरिंग कैसे बनानी है, और फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दिया। फिर यहाँ हमने देखा कि 2 साइन 4x तो आ चुका है, बट यहाँ कोस 3x प्लस कोस x आ चुका है, हमें तो प्रोडक्ट में चाहिए। तो एक बार फिर हमने साइन कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज़ किया और आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना है न्यूमरेटर में, और कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाना है डेनोमिनेटर में। दोनों को डिवाइड कर देना और आपको कैंसिल होकर 10 6x आ जाएगा। चलो न्यूमरेटर में फार्मूला लगाते हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या फार्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। और नेक्स्ट आपका है सेम है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 9x और प्लस 3x है, 9x प्लस 3x बाई 2 और कोस 9x माइनस 3x बाई 2 है। और डेनोमिनेटर में आपकी वैल्यू है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की है, डेनोमिनेटर में है कोस सी प्लस कोस डी। तो दोनों कोस कोस है तो 2 टाइम्स तो आएगा, बट दोनों कोस आएंगे, यानी कोस 7x प्लस 5x बाई 2 कोस 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस नेक्स्ट 2 कोस 9x प्लस 3x बाई 2 और कोस 9x माइनस 3x बाई 2 है। अब यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, इसको देखते हैं। फर्स्टली आपका ये 2 है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 साइन 7 प्लस 5 12 12 बाई 2 कितना होगा 6x, कोस 7 माइनस 5 2x बाई 2 कितना होगा x, प्लस 2 साइन 12x बाई 2 6x, कोस 9 माइनस 3 6 बाई 2 कितना होगा 3x, डिवाइड बाई 2 कोस 12x बाई 2 कितना होगा 6x, कोस 7 माइनस 5 कितना होगा 2 बाई 2 कितना होगा x, 2 कोस 12 बाई 2 कितना होगा 6x और कोस 3x होगा, क्योंकि 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3। अब कॉमन क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 2 साइन 6x आ रहा है, 2 साइन 6x यहाँ से आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन 6x अंदर वैल्यू क्या बचेगी, कोस x प्लस कोस 3x, कोस x प्लस कोस 3x। डेनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोस 6x, यहाँ से भी 2 कोस 6x है, तो 2 कोस 6x। अंदर वैल्यू क्या है, कोस x प्लस कोस 3x, ये वैल्यू बची आपकी। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन कोस x प्लस कोस 3x, कोस x प्लस कोस 3x कैंसिल, साइन 6x बाई कोस 6x क्या हुआ, ये आपका tan 6x। यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूफ। यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया है। यानी सिंपली हमने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दिया, नीचे कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी फार्मूला अप्लाई किया, फिर जो लास्ट में जो कॉमन आया कॉमन ले लिया और हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमने प्रूफ करना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x कोस x बाई 2 कोस 3x बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 3x, लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी वही चेक करेंगे कि 3x और x दोनों का सम कितना है 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट लेंगे, हमने ये वाला साइन नहीं देखना, दोनों का एंगल का सम देखना है। तो साइन 3x और माइनस साइन x लेंगे
और प्लस आपका साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2, यहाँ साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2 और कोस सी प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। प्लस साइन 2x आपका है, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्योंकि ये भी साइन और कोस की टर्म में है, तो ये 2 कोस 4x बाई 2 कितना होगा 2x, और साइन 2x बाई 2 कितना होगा x, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, कॉमन क्या आ सकता है 2 आ सकता है साइन एक्स, यानी 2 साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया। 2 साइन एक्स कॉमन लेने के बाद क्या वैल्यू है कोस 2x प्लस कोस एक्स। प्रूफ क्या करना हमने, यानी 4 साइन एक्स आना चाहिए और ये x बाई 2 और x बाई 2 की फॉर्म में। अब यहाँ से कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला 2 इंटू 2 कितना होगा 4 साइन एक्स, और कोस ये कितना 2x प्लस एक्स कितना होगा 3x बाई 2, और कोस 2x माइनस एक्स कितना होगा x, यानी कोस x बाई 2। यही हमने प्रूफ करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी इजीली प्रूफ कर दिया है। हमने क्या किया साइन 3x साइन x को एक साथ लिया है और फिर साइन 2x का भी फार्मूला ओपन कर दिया। यहाँ से 2 साइन x कॉमन लेने के बाद कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला अप्लाई किया है, जो कि क्वेश्चन इजीली हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, 9 और 10, तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, और गिवन है कि 10x की वैल्यू क्या है। और 8th क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू -4/3 है, और x इन क्वाड्रेंट 2, x कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ये है सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है π/2 से पाई तक है, यानी π/2 से कहाँ तक लाई कर रही है वैल्यू, पाई तक वैल्यू क्या कर रही है लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, x तो हमारा इसमें है, बट हमने एंगल जो देखना है किसकी वैल्यू निकालनी है x/2 की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली 10x को किस में चेंज कर देंगे, 10x को किस में चेंज कर सकते हैं, 10x को एक फॉर्मूला है sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर आप चाहो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इक्वल का निशान को स्किप भी कर सकते हैं, यानी इक्वल का निशान नहीं आएगा। वी नो sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1। वी नो दैट sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1। तो इस sec² 10x की वैल्यू कितनी है 4/3। अब -4/3 का स्क्वायर करेंगे, -4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपकी वैल्यू sec² माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी -4 का स्क्वायर 16/9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sec² की वैल्यू क्या होगी 1 + 16/9, 9 एलसीएम 9 + 16 कितना हुआ 25। तो sec x की वैल्यू क्या आ चुकी है, sec x की वैल्यू आ चुकी है ± √25/9। 25 का रूट कितना होगा 5 और 9 का कितना होगा 3। अब sec x कौन से x किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में है, सेकंड में sec क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि कोस और sec फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं। तो आपने प्लस साइन नहीं लिखना है, कौन सा साइन लिखना है माइनस साइन लिखना है, यानी -5/3 है। ठीक है, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस, यानी कोस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/5। कोस x की वैल्यू क्या है -3/5। तो हमने ऐसा ही काम करना है, अगर 10 कोट इसमें गिवन है तो फर्स्टली अगर हम कोस x की वैल्यू निकाल सकते हैं या साइन x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसमें निकालें ना, फिर हम इजीली आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब यहाँ से देखो कोस x की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, कोस x की जो वैल्यू है ये है आपकी कोस x इज इक्वल टू -3/5। अब बट हमें जो है किस में एक्सप्रेस करना साइन x/2 कोस x/2 और tan x/2 में, यानी x/2 में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कल फार्मूला करवाया था हमें cos² x का क्या फार्मूला होता है 1 + cos 2x/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ एंगल है
उसका क्या हो जाता है, यहाँ डबल हो जाता है, यानी इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये 1 इस साइड आ सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कोस 2x, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कोस 2x। फिर यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, अब यहाँ से ये भी बोल सकते हैं अगर यहाँ एंगल है, यहाँ उसका क्या है, डबल है। अगर यहाँ हाफ कर देते हैं x/2 तो यहाँ एंगल कितना होगा, इसका डबल, यानी x/2 का डबल कितना होगा, x होगा। यानी ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यानी अगर आपके पास cos x की वैल्यू है तो आप x/2 में ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ये आपकी cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ चुकी है और हमने cos x/2 की वैल्यू निकालनी है। और चाहो तो आप 2 को डिवाइड में ही रहने दो। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 माइनस कोस 2x/2, बट अगर यहाँ x/2 कर दिया जाए, यानी एंगल हाफ कर दिया जाए, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी का डबल होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। x था तो 2x था, x/2 है तो x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोस x की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 की, दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन स्क्वायर x/2 की, जो हमें नीड है। अब यहाँ से हम लिख लेना वी नो कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस x/2। तो 1 कोस x की वैल्यू क्या है, -3/5 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा आपका 5, तो 5 माइनस 3 कितना है 2, और ये इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/5 आ चुकी है ये वैल्यू। कितनी वैल्यू, 1/5। किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/5, बट कोस x/2 की वैल्यू निकालनी हमें, क्या होगी, प्लस माइनस 1/√5 होगी, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हमने रिमूव कर दिया, प्लस माइनस आएगा और √5 आएगा। बट ये प्लस आएगा या माइनस आएगा ये चेक करेंगे हम। जो हम x है ये किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड में, सेकंड में था, तो इसका मतलब सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाई तक है। और अगर x/2 करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये π/2, और ये कितना होगा π/4, यानी 45 से कहाँ तक है, 90 तक। किस क्वाड्रेंट में है x/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x/2 किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ कोस x/2 की वैल्यू क्या होगी, कोस x/2 की वैल्यू होगी 1/√5, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ऐसी है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 माइनस कोस x/2। कोस x की वैल्यू कितनी है, -3/5, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैसे 5 एलसीएम, 5 इंटू 1 5 और 3 8/5 इंटू 2, 2 4 जा 8, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू जो आपकी आ चुकी है 4/5। साइन x/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन x/2 की वैल्यू, अब x/2 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और √5 फर्स्ट में, तो ये प्लस आएगा, यानी ये आपकी साइन x/2 की वैल्यू आ चुकी है। साइन x/2 की वैल्यू निकल गई, कोस x/2 की, और 10x/2, 10x/2 क्या होता है, साइन x/2 बाई कोस x/2। तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी है, 2/√5, कोस x/2 की वैल्यू क्या है, 1/√5, तो √5 से √5 कैंसल, यानी कितनी वैल्यू आ चुकी है, 2। 10x/2 की वैल्यू क्या आ गई, 2, यही हमने निकालनी थी। और 10 क्या होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, पॉजिटिव। यानी ये आपकी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी आपको ये वाले दो फार्मूले याद रखना कि कोस स्क्वायर x/2 क्या होते हैं और साइन स्क्वायर x/2 क्या होता है, इनका यूज़ करना होगा आपको, ठीक है। ठीक, क्योंकि 9th और 10th आपको सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही, दोनों ऑलरेडी कोस एक्स के फॉर्म में है, तो आपने ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है। कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड आपका ये है, यानी ये पाई से 3π/2 के बीच में है, यानी पाई से कहाँ तक है, 3π/2 के बीच में है। अब यहाँ से कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3/2, 3 एलसीएम, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1/3, तो कोस x/2 की वैल्यू क्या होगी,
प्लस माइनस 1/√3। अब प्लस माइनस 1/√3 होगी, बट x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर x आपका ये है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x/2 ये कितना होगा π/2, ये कितना होगा 3π/4। अब 3π/4 का मतलब कितना होगा 135, यानी 90 से 135 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में आपका कोस क्या होता है? कोस x क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू कोस x/2 की वैल्यू क्या आएगी -1/√3। कोस x/2 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। और ऐसी साइन x/2 की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वेयर x/2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 1 माइनस कोस x की वैल्यू कितनी है -1/3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 × 1 3 + 1 4/3 × 2 2 2 ज़ा 4 यानी 2/3। तो यहाँ से साइन x/2 की वैल्यू क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 यानी √2/√3 प्लस की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। x/2 किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन x/2 की वैल्यू √2/√3 आएगी, पॉजिटिव आएगी। साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट tan x/2 की वैल्यू साइन x/2/cos x/2 क्या होगी? साइन x/2 डिवाइड बाई कोस x/2। साइन x/2 की वैल्यू है आपकी √2/√3, √2/√3। कोस x/2 की वैल्यू है -1/√3 यानी -1/√3। √3 से √3 कैंसिल यानी -√2। ये आपकी tan x/2 की वैल्यू आ गई है। साइन x/2 की वैल्यू आ चुकी है, कोस x/2, tan x/2, यही हमने तीनों वैल्यू आपकी निकालनी थी। यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यानी आपको ये फार्मूला लर्न करना वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट साइन एक्स में गिवन है, साइन एक्स में गिवन है तो कोस एक्स में हम निकाल सकते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 और एक्स किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से पाई तक है। तो साइन एक्स की वैल्यू ये है, कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होता है? 1 होता है, इसी का हम यूज़ करेंगे। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी हमने कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तभी हम कोस x/2 साइन x/2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। साइन एक्स की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वेयर कितना होगा? 1/16 होगा। कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 - 1/16, 16 एलसीएम, 16 - 1 कितना होगा? 15, यानी 15/16। और कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस √15/√16, √16 क्या होगा? 4। अब x किस क्वाड्रेंट में है? x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो कोस x की वैल्यू आपकी होगी -√15/4, ठीक है, ये वैल्यू होगी। कोस x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस, पहले फार्मूला लिखना, उसके बाद ये वैल्यू पुट कर लेना, 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू है √15/4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 4 एलसीएम होगा, 4 माइनस √15, 4 माइनस √15 और ये 2 इसके साथ आएगा, यानी 4 माइनस √15/8। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी? कोस स्क्वायर x/2 की। और यहाँ से कोस x/2 की वैल्यू क्या होगी? कोस x/2। अब ये देखो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा? यहाँ से x/2, तो ये π/2 होगा और ये π/4 होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा? इसका मतलब x/2 बिलोंग्स टू π/4, यानी 45 से 90 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे प्लस ही आएगा, तो कितना आएगा? 4 माइनस √15/8, यानी ये आपकी कोस x/2 की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ये साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सेकंड साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस कोस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/4/2 है, तो ये वैल्यू क्या? 4 एलसीएम, तो 4 प्लस √15/4 × 2 कितना होगा? 8। तो साइन x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो स्क्वायर रूट 4 प्लस √15/8
8, ये आपकी साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमने टेन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है। टेन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। टेन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू बाई कोस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है आपकी, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, टेन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू है ये 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट बाय रूट 8। कोस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है, ये है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस रूट 15 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8। 8 से 8 कैंसल, यानी आपकी वैल्यू बची है रूट 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट और रूट 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर रूट। यानी हम ये लिख सकते हैं यहाँ आएगी वैल्यू रूट 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आपकी है टेन एक्स बाई टू की है। अगर फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ तक भी इसको ब्रेक कर सकते हो, इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो। या फिर यहाँ से क्या करोगे, 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट और 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। चलो कर देते हैं, यानी ये क्या होगा 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, 4 प्लस रूट 15 के स्क्वायर रूट से डिवाइड। अब यहाँ जो है क्या टर्म बची, दोनों सेम है ना, 4 प्लस रूट 15 4 प्लस रूट 15, यानी 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट है, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, यानी ये स्क्वायर रूट दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ये वैल्यू क्या होगी 4 माइनस रूट 15 और अंदर क्या होगी 4 प्लस रूट 15, ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल, 4 प्लस रूट 15, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 16 माइनस जो है 15 होगा, 16 माइनस 15 1 होगा, यानी 4 प्लस रूट 15। यही हमने प्रूव, यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, यानी 4 प्लस रूट 15 बाई 1 को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये हमारा आज का जो पार्ट नंबर 8 है, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे या तो चैप्टर नंबर 4 या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज का इंपॉर्टेंट सेशन था मिसलेनियस एक्सरसाइज, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।